करना चाहेंगे क्योंकि एसएमसी शिक्षकों का अभी भी क्रमिक अनशन जारी है। ये आज 5वां दिन था और ऐसी कपकपाती ठंड, कड़ाके की ठंड जब हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, इस बीच भी इनका अनशन जारी रहा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि उपायुक्त कार्यालय के बाहर बर्फबारी के बीच ये बैठे रहे। अब इनका यही कहना है जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं बन जाती ये नहीं उठेंगे और 8 फरवरी से ये कक्षाओं का बहिष्कार भी करने वाले हैं। दुर्गम क्षेत्रों में एसएमसी सबसे ज्यादा सेवाएं दे रहे हैं, अपने विषय के साथ दूसरा विषय भी पढ़ा लेते हैं। अगर ये सभी सड़कों पर उतर जाएंगे, कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे तो दुर्गम क्षेत्रों में फिर छात्रों को कौन पढ़ाएगा? उनकी पढ़ाई तो वंचित होगी, अपनी पढ़ाई से उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। तमाम परेशानियां दुर्गम क्षेत्र के छात्रों को भी आने वाली है और एसएमसी शिक्षकों का ये कहना है कि जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं बनेगी ये अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सरकार को भर्तियों पर घेरा है। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है कि इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। उसके बावजूद भी वर्तमान सरकार रिजल्ट घोषित नहीं कर रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वायदा वर्तमान सरकार ने किया था, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दी गई है और मुख्यमंत्री सुक्खू ये दावा करते हैं कि 21,000 नौकरियां दे दी गई हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर सवाल ये उठाया है कि जो 21,000 नौकरियां देने की बात हो रही है वो कब दी गई, किसे दी गई, इसकी कोई भी खबर नहीं है। ऐसे में केवल लोगों को ठगने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। ये आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं नौकरियां ना देने पर युवाओं को। हालांकि एक बात वो और कह गए कि अब तो कांग्रेस के ही विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए हैं और वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। आज प्रेस वार्ता, क्योंकि यहाँ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं जयराम ठाकुर, इनकी ओर से बुलाई गई थी और इसमें इन्होंने तमाम बातों को लेकर टिप्पणियां की है वर्तमान सरकार पर। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने दृष्टिहीन संघ को लेकर कही कि ये एक ऐसा संगठन है जिन्हें दिखाई नहीं देता और नौकरी की आस लेकर जब ये मुख्यमंत्री से मिलने गए तो सचिवालय के बाहर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनके कपड़े फाड़े गए। कुछ ऐसे भी इसमें युवक थे जिनके पैसे तक गुम हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने इनके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। केवल दुर्व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है। इस पर भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। दृष्टिहीन संघ की ओर से जो प्रदर्शन किया गया था वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ऐसे ही कुछ एक स्टेटमेंट्स यहाँ पर इस संगठन की ओर से सचिवालय के बाहर दी गई हैं। इन्होंने स्टेटमेंट्स दी और विपक्ष ने फिर अब यही मुद्दा भुनाना शुरू कर दिया है कि यहाँ उस वर्ग की भी नहीं सुनी जा रही है जो कि पहले से ही इतना ज्यादा पीड़ित है। नौकरियों की आस लेकर आए थे, कम से कम मुख्यमंत्री को उनसे मुलाकात जरूर कर लेनी चाहिए थी, ये यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। और इतना ही नहीं, एक चेतावनी भी आज नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार को दी है कि जो 14 फरवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है उसमें सभी मसले उठाए जाएंगे, छोटे बड़े कोई मसले नहीं छोड़े जाएंगे। जितने भी वर्ग अभी सड़कों पर हैं उनके समर्थन में विपक्ष उतरने वाला है और इन सभी सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। कब नौकरियां दी जाएंगी,